दुनिया का चौधरी कहलाने वाले अमेरिका की दादागिरी अब 7वें आसमान पर है और शांति का राग अलापने वाला सफेद घर अब पूरी तरह जंग के जुनून में डूबा नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच मची इस राड को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सुलह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। बता दें, ईरान ने झुकने के बजाय समझौते का एक नया हाथ आगे बढ़ाया था, मगर अमेरिका की नीयत में खोट साफ दिख रहा है। वॉशिंगटन की कुर्सी पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप को शायद शांति रास नहीं आ रही, तभी तो उन्होंने ईरान के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालकर फिर से आग उगलना शुरू कर दिया है। आज हम बात करेंगे उस अहंकार की जो पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर बिठाने पर तुला हुआ है। ईरान ने अपनी ओर से नरमी दिखाते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें उसने साफ कहा था कि पहले बंदूकों की गड़गड़ाहट शांत हो और परमाणु के पेचीदा मसले पर बाद में इत्मीनान से बात की जाए। लेकिन ट्रंप साहब को तो शायद मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली कहावत चरितार्थ करनी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो उस प्रस्ताव से रत्ती भर भी संतुष्ट नहीं है और ईरान को एक बार फिर मटियामेट करने की धमकी दे डाली है। अमेरिका की ये नीति 100 चूहे खाकर बिल्ली चली जैसी लग रही है, जहां एक तरफ वो नाकेबंदी करके ईरान का गला घोट रहा है और दूसरी तरफ खुद दुनिया का रक्षक बनता फिर रहा है। फ्लोरिडा की सुनहरी धूप में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने जिस अंदाज में हमले की चेतावनी दी, उसने साफ कर दिया है कि अमेरिका समझौते के मूड में कम और तबाही के मूड में ज्यादा है। हॉर्मुज जो दुनिया की व्यापारिक धमनियों में से एक है, वहां अमेरिका ने अघोषित नाकेबंदी कर रखी है। ट्रंप इसे नाकेबंदी को बहुत दोस्ताना बता रहे हैं, जो सुनने में किसी भद्दे मजाक से कम नहीं लगता। भला किसी का रास्ता रोकना और उसका व्यापार ठप करना दोस्ताना कैसे हो सकता है, ये ट्रंप से पूछे। ट्रंप का कहना है कि उनकी इस मनमानी को कोई चुनौती नहीं दे रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका की इस ऊंट कटारी नीति ने पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मचा दी है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दबी जुबान में बता दिया है कि उन्होंने समझौते के लिए 3 मुख्य बिंदु रखे थे, जिसमें पहली और सबसे जरूरी शर्त यही थी कि ये खूनी खेल यानी युद्ध फौरन बंद किया जाए और अमेरिका के साथ साथ इजराइल इस बात की लिखित गारंटी दे कि वो दोबारा ईरान की सरजमीन पर आंख उठाकर नहीं देखेंगे। ईरानी अधिकारी की माने तो प्रस्ताव का दूसरा पहलू हॉर्मुज को लेकर था, जिसमें ईरान ने बड़ा दिल दिखाते हुए इस मार्ग को खोलने की बात कही, बशर्त अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाकर ईरान की सांसें बहाल करे। तीसरी ओर सबसे अहम बात परमाणु मुद्दे की थी, जिस पर ईरान ने साफ स्टैंड लिया है कि जब तक माहौल में घुला जहर खत्म नहीं होता तब तक इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। ईरान चाहता है कि अमेरिका इस बुनियादी हक को स्वीकार करे कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम समृद्ध करना ईरान का अधिकार है। ये प्रस्ताव ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि उसने परमाणु जैसे संवेदनशील मुद्दे को भविष्य के लिए टालने की सहमति दी थी, ताकि अमन का रास्ता साफ हो सके। लेकिन अमेरिका को शायद सीधी उंगली से घी निकालना पसंद नहीं है, उसे तो हर चीज में अपनी चौधराहट चाहिए। तो ईरान ने शांति का रुख कर लिया। ईरान शांति प्रस्ताव भेज चुका है। शांति को लेकर ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसमें नॉट इंटरेस्टेड होते दिख रहे हैं। अब आखिर ये समझिए कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच में शांति प्रस्ताव को लेकर क्या क्या बातें हुई हैं, क्या है ये शांति प्रस्ताव। इसी को समझने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी नैना के पास और नैना से जानते हैं आखिर चल क्या रहा है। देखिए, हॉर्मुज अपनी शर्तों के अनुसार, दरअसल हॉर्मुज पर अपनी शर्तों के अनुसार फैसला ईरान चाहता है। ये क्लियर कट मैसेज ईरान की तरफ से कहा गया है। पहले हॉर्मुज से अमेरिका की नाकेबंदी खत्म की जाए और उसके बाद में आगे की बात हो। हॉर्मुज से गुजरने वाले तमाम जहाज, उनसे ईरान टोल वसूलना चाहता है। टोल का एक वसूलने का अधिकार एक तरह से ईरान के पास में रहे। अब दूसरी बात, जो परमाणु प्रोग्राम है जिस पर पेच फंसा है, परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान ने कहा है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर यूएस से हम बातचीत करने के लिए तैयार है। ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है। ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर 20 साल की दरअसल रोक यूएस चाहता है, जिसको लेकर ईरान तैयार नहीं है। ईरान ने इसके लिए एक सुझाव दिया। ईरान ने कहा कि क्यों ना उस 20 साल को घटाकर 10 साल हो जाए। परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ 10 साल तक के लिए ईरान रोक सकता है, इससे ज्यादा नहीं। दूसरी तरफ आर्थिक नुकसान की जो बात कही जा रही है, ईरान पर जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाए गए हैं वो प्रतिबंध हटाने होंगे अमेरिका को। पहले चरण में ईरान और लेबनान का जिक्र है। ईरान और लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर युद्ध रोकने होंगे अमेरिका और इजराइल को।
दोबारा हमले नहीं होंगे, इसकी गारंटी अमेरिका को देनी होगी। जब पहला चरण पूरा होगा तो उसके बाद में बारी आएगी दूसरे चरण की, तभी वार्ता होगी पहले चरण के पूरे होने के बाद में। अब जो दूसरा चरण है उसमें आएगी हॉर्मुज स्ट्रेट की बात। ईरान कहता है कि दूसरे चरण में हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रतिबंध जो लगाए जा रहे हैं उस पर चर्चा की जाएगी। अब जब ये दूसरा चरण पूरा होगा तभी ही तीसरे स्टेज की तरफ ईरान और अमेरिका बढ़ पाएंगे। पहला और दूसरा चरण जब पूरे होगा तब बातचीत होगी और तीसरे चरण में ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर चर्चा की जाएगी। बहुत शुक्रिया नैना आपका। तो एक तरफ तो ट्रंप कहते हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है क्योंकि वो तबाह हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ वो उसके नेता और नेतृत्व पर तंज कस रहे हैं। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ईरान को चला कौन रहा है। ये बयान किसी सुलझे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कम और किसी अहंकारी शासक का ज्यादा लगता है। शुक्रवार को उन्होंने दो टूक कह दिया था कि ईरान ऐसी मांगे कर रहा है जिन्हें वो कभी नहीं मानेंगे, मगर वो ये बताने में नाकाम रहे कि आखिर ईरान की कौन सी बात उनके गले नहीं उतर रही। अमेरिका की ये दोहरी चाल अब दुनिया के सामने बेनकाब हो रही है, जहां वो एक हाथ से समझौते की फाइल देख रहे हैं और दूसरे हाथ से हमले का आदेश तैयार रखे हुए हैं। बता दें, फ्लोरिडा की एक रैली में तो ट्रंप ने अपनी ही नौसेना की तुलना समुद्री लुटेरों से कर डाली। उनके इस हैरतगंज बयान ने सबको बंगले झांकने पर मजबूर कर दिया है। ट्रंप ने बड़े गर्व से कहा कि अमेरिकी नेवी ने एक जहाज पर चढ़कर उसे कब्जे में ले लिया, उसका सारा माल और तेल जब्त कर लिया और इसे उन्होंने बेहद मुनाफे वाला काम बताया। जिस देश की सेना को दुनिया की रक्षा के लिए ढाल माना जाता था, उसे खुद उनके राष्ट्रपति पायरेट्स की तरह पेश कर रहे हैं। इस दौरान ट्रंप का मंच पर झूमना और जश्न मनाना यह बताता है कि अमेरिका अब नैतिकता की सारी हदें पार कर चुका है। वो दूसरे देशों के संसाधनों पर डाका डालने को अपना अधिकार समझने लगा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। ईरान के बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। पेंटागन के प्रमुख पीट हेग्सेथ और सैन्य अधिकारी डैन केन के बयानों से साफ है कि अमेरिका किसी भी देश के जहाज को नहीं बख्शने वाला। ये पाबंदी अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार के लिए गले की फांस बन गई। अमेरिका की ये घर में घुसकर मारने वाली धमकी अब वैश्विक संकट का रूप ले रही है। पाकिस्तान में शांति वार्ता के विफल होने के बाद हॉर्मुज को लेकर जो चिंताएं गहरा रही हैं, वो आने वाले समय में एक बड़े ऊर्जा संकट की तरफ इशारा कर रही हैं। कानूनी विशेषज्ञ डरे हुए हैं कि अगर ये मार्ग बंद हुआ तो दुनिया का क्या होगा, लेकिन अमेरिका को सिर्फ अपने मुनाफे की फिक्र है। ईरान भी अब खामोश बैठने वाला नहीं है। ईरानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने दो टूक चेतावनी दे दी है कि अमेरिका किसी भी समझौते के प्रति ईमानदार नहीं दिख रहा है। ईरान ने संकेत दिए हैं कि अगर युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो उसका जवाब इतना कड़ा होगा कि अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे। ईरान अब ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर चुका है और अमेरिका शायद ये भूल रहा है कि जख्मी शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है। ट्रंप की ये धमकियां और नाकेबंदी कहीं अमेरिका को ही भारी न पड़ जाए। तो कुल मिलाकर अमेरिका की ये दादागिरी अब दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुकी है। एक तरफ वो समझौते का नाटक करता है तो दूसरी तरफ अपनी ही सेना को लुटेरे बताकर पीठ थपथपाता है। शांति की बातें तो बस एक छलावा है, असल मकसद तो दूसरों के तेल और संसाधनों पर कब्जा करना है। ट्रंप को लगता है कि वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जुल्म की लाठी ज्यादा दिन नहीं चलती। अगर अमेरिका ने अपनी ये अड़ियल जिद नहीं छोड़ी तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जंग छिड़ेगी जिसकी आज से अमेरिका खुद को भी नहीं बचा पाएगा। तो अंत में बस इतना ही कहेंगे कि अमेरिका को अब अपनी इस अंधेर नगरी चौपट राजा वाली नीति को बदलना होगा। ईरान की ओर से दिया गया प्रस्ताव एक मौका था इस तबाही को रोकने का, लेकिन अमेरिका ने उसे अपनी आन का सवाल बना लिया है। अगर बातचीत की मेज पर बंदूकें रखी जाएंगी और बंदूकें रखी रहेंगी तो समझौता कभी नहीं हो सकता। दुनिया अब अमेरिका के इस दोहरे चेहरे को देख रही है, जो एक तरफ तो अमन का मसीहा बनने का ढोंग करता है और दूसरी तरफ लुटेरों की तरह दूसरे देशों का माल जब्त करने पर खुशी मनाता है। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में अकल को ठिकाने लगाया जाता है या फिर ये ईगो की गूंज पूरी इंसानियत को ले डूबेगी। आने वाला समय तय करेगा कि
आखिर खाड़ी में ये जो चल रहा है ये खत्म होगा नहीं होगा। लेकिन फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।